दोस्तों नमस्कार। मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो पेश है आज की हमारी स्टोरी। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, गौर से सुनिए। दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो उन्हें अचानक प्यास लगी। इधर उधर देखा तो उन्हें एक बहुत बड़े खेत के बीच में एक छोटा सा खंडरनुमा मकान बना हुआ दिखाई दिया, लेकिन उन्हें कोई आदमी नज़र नहीं आया। तो उन्होंने जाके सोचा कि क्यों नहीं देखा जाए अंदर जाके कौन है। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी बाहर निकला। फटे हालाते पीछे पीछे उसकी पत्नी बाहर आई और उसके 3 बच्चे भी फटे हालात में बाहर आए। गुरु उनको देखकर सोच में पड़ गए और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। तो उस आदमी ने उन्हें बताया कि मेरे पास एक गाय है जो काफ़ी अच्छा दूध देती है, और मैं उसका कुछ दूध मैं बेच देता हूँ और कुछ दूध जो बचता है उससे हमारा जीवन यापन हो जाता है, हमारा काम चल जाता है। गुरु ये देखकर थोड़ा और भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उस आदमी से पानी पिया मंगवा के और उनसे कहा कि हम रात को यहीं रुकेंगे तुम्हारे खेत में और सुबह निकल जाएंगे। यह कहकर गुरु और शिष्य सोने के लिए चले गए। जब आधी रात हुई तो गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि उठो, हमें अभी यहाँ से निकलना है। तो शिष्य उठा जैसे ही तो गुरु ने फिर कहा कि हम तो यहाँ से चलेंगे ही, लेकिन उसकी गाय को भी साथ में लेकर चलना है। गुरु शिष्य एक बार तो सोच में पड़ गया, पर बोला कुछ नहीं, क्योंकि गुरु तो गुरु ही थे। कुछ कह नहीं पाया। तो वो दोनों उसकी गाय लेकर जंगल में निकल गए और काफ़ी दूर ले जाकर ऐसी जगह ले जाकर उस गाय को छोड़ दिया जहाँ से उसको वापस लाना संभव नहीं था। काफ़ी अरसे बाद जब वो शिष्य गुरु का पद ले चुका था और काफ़ी 15-20 साल बीत चुके थे, तो एक दिन उसे अचानक याद आई कि हमने उनकी एक आदमी की गाय चुरा के जंगल में छोड़ दी थी, उसको जाके संभालना चाहिए और हो सके तो उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। यह सोचकर वो शिष्य उसके घर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ काफ़ी बड़ा बगीचा लगा हुआ है फलों का, काफ़ी बहुत साफ़ सुथरा है और बीचों बीच एक काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ है। एक बार तो उसने सोचा कि हो सकता है वो लोग सब कुछ बेचकर निकल गए हों, पर उसे अचानक उसने देखा कि वही आदमी वहाँ काम कर रहा था। तो उसने पूछा उस आदमी से कि तुमने मुझे पहचाना? हम काफ़ी साल पहले मैं और गुरु यहाँ तुम्हारे पास आए थे। तो उसने दुखी होते हुए कहा कि मैं कैसे भूल सकता हूँ इस बात को। उस रात को मेरी गाय भी पता नहीं कहाँ चले गई और मैं काफ़ी परेशानी में पड़ गया था। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, लेकिन मुझे अपना जीवन तो चलाना ही था। इसके लिए मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, उन्हें बेच कर आया और उससे जो पैसे मिले उनसे मैंने खेती की। भगवान की दया से काफ़ी अच्छी फसल हुई और उससे जो पैसे मिले उससे मैंने ये फलों के बगीचे लगवा लिए मेरे खेत के अंदर। और फलों के बगीचे लगाने के बाद इसमें मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से मैंने इसमें काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आज मेरे एरिया में आसपास के गाँव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। अगर मैं उस गाय के भरोसे रहता तो अब तक मैं आज भी वही करता रहता। तो और मैं उस आदमी ने पूरी मेहनत की दोस्तों, लकड़ियाँ बेची, फिर फसल उगाई उसने और फलों के बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो उस गुरु ने शिष्य ने कहा कि ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी पहले बिना मेहनत के चल रही थी और मुझे कोई परेशानी नहीं थी, गाय के दूध से मेरा काम चल रहा था। लेकिन जब वो गाय नहीं रही तो मुझे नए रास्ते खोजना ज़रूरी हो गया। परिवार को पालना ज़रूरी था और उन्हें अच्छे से चलाना ज़रूरी था परिवार को, और बच्चों की अच्छी शिक्षा, सब कुछ ज़रूरी था। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो दोस्तों इस कहानी से एक छोटा सा ये सबक मिलता है, हम सब लोग भी कहीं हमारी ज़िंदगी में ऐसी किसी गाय के भरोसे तो नहीं है या किसी और के भरोसे अगर हम लोग बैठे हैं तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तरीके से तो सब कुछ सफलता आपके कदम चूमेगी।
धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।